हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तुम लोग कैसे रह रहे हो? हम लोग भी ठीक हैं। और बताओ, पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है? नहीं भी लग रहा है तो लगाओ पढ़ने लिखने में मन। पता नहीं कब लॉकडाउन समाप्त होगा। आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जितने भी टीचर हैं यहाँ पे दरभंगा में जो भी अवेलेबल हैं वो सब आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है। और समझ रहे हो, हम लोग खुद से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर उसको सॉफ्टवेयर पे अपलोड करते हैं। ज़्यादा एमबी का वीडियो बनता है, उसको कम कम एमबी में कन्वर्ट करते हैं कि आपका कम से कम एमबी ख़त्म हो। तो बहुत कुछ करते हैं आप लोग के लिए। सारे टीचर आपके लिए जो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो घर चले गए हैं वो तो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जो दरभंगा में हैं वो आपके लिए वीडियो बना बना के दे रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अब कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रही है तो कोई बात नहीं, जब क्लास स्टार्ट होगा तो जितने भी डॉट्स हैं आपके वो टोटल सॉल्व किया जाएगा। आप लोग को जो वीडियो से जस्ट ऊपर में एक हमारे सॉफ्टवेयर पे एक होगा लेक्चर नोट्स को डाउनलोड करें, तो उसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखिएगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी कुछ क्वेश्चंस है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, वो सब भी आप लोग अपना एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। देखिए अभी तक हम लोग एसएचएम के बारे में पढ़ रहे थे। एसएचएम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। फेजर डायग्राम चल रहा था और फेजर डायग्राम में हम लोग समझते हैं कि आखिर दो एसएचएम को कैसे हम लोग समझेंगे फेजर डायग्राम से। जैसे मान लीजिए एक एसएचएम है x1 बराबर a1 साइन ओमेगा t। चलिए ये हो गया एक एसएचएम। और दूसरा है x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। अब देखिए दोनों के बीच में अगर आप फेज डिफरेंस का बात करेंगे, किसका? फेज डिफरेंस का, तो यहां का फेज हो गया ओमेगा टी और यहां का फेज क्या हो गया? ओमेगा टी प्लस 5। इसका एम्पलीट्यूड a1 और इसका एम्पलीट्यूड a2। अब इस दोनों को हम लोग वही जो पिछले क्लास में बताए थे उसी पर हम इसको बनाते हैं। जैसे देखिए x1 पहले वाले का अगर बात करें तो ये आ गया है ना। चलिए इसका अगर एम्पलीट्यूड बात करें, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a1। यानी अगर हम यहां बात करें तो ये x इजकल टू 0, ये x इजकल टू प्लस a1 और ये x इजकल टू माइनस a1। अब क्या करते हैं वो देखिए, ये तो क्या पहले वाले के लिए। और वहां पे पार्टिकल कहां है? यहां पे। t इजकल टू 0 पे कहां पे है? यहां पे। x इजकल टू 0 पे, t इजकल टू 0, इनिशियल फेज कितना है? 0। मतलब कहां पे होगा? मीन पोजीशन पे। और किधर की तरफ? इधर की तरफ। आप लोगों को पता है कि मीन पोजीशन पे प्लस x की ओर तरफ जाएगा तो इनिशियल फेज 0, और अगर मीन पोजीशन पे माइनस x की ओर जाएगा तो इनिशियल फेज पाई होता है। ये आप लोग को हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इसका मतलब यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है। ऐसे हम इसको सर्कुलर मोशन से समझते हैं। तो ये किस स्पीड से? ओमेगा स्पीड से चलता है। ठीक है, चलिए अब हम इसी का बनाते हैं दूसरा का। ठीक है, अब बताइए दोनों का सेंटर तो सेम होगा, लेकिन इसका अगर हम बात करें यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा? x बराबर a2। और ये क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस। लेकिन आप लोग एक चीज गौर करेंगे तो इसमें t इजकल टू 0 पर 5 बच जाता है, यानी इसका इनिशियल फेज कितना है? 5। मतलब कहीं यहां नहीं होगा, कहीं इससे इधर होगा। यानी मान लेते हैं कि पार्टिकल कहां पे है? यहां पे। t इजकल टू 0 पे। तो बताइए यहां से यहां, यहां से यहां कितना हो जाएगा? a2। यहां से ये, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा? a1। और इस दोनों में फेज का डिफरेंस कितना का है? 5 का। ये ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस 5, तो ये इस वाले से कितना फेज आ गया?
फाई आ गया। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, समझ गए? आपको बस बताना चाह रहे हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले वाले के लिए इसका एम्पलीट्यूड a1 यानी इस वाले के सर्कल की रेडियस कितना है a1, और दूसरे वाले के लिए सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा a2, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता है रेडियस, इसके लिए क्या हो जाएगा ये। और ये इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ये भी किस स्पीड से जाएगा ओमेगा से, और यहाँ भी पार्टिकल किस स्पीड से जा रहा होगा, किस एंगुलर स्पीड से, तो ओमेगा एंगुलर स्पीड से ही जा रहा होगा। तो t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0। अब बताइए दोनों के बीच में फेज कितना हो गया, फाई का। दोनों के बीच में फेज कितना का हो गया, फाई का। चलिए तो अब हम लोग इससे आगे समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते क्या है वो समझिए। देखिए आप बोलोगे कि सर एसएचएम में 3 इक्वेशन देखे थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हाँ, इसमें इनिशियल फेज कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ओमेगा टी है तो उसमें प्लस फाइव भी जोड़ सकते हैं। चलिए तो सर इसके बारे में तो कल आपने पिछले क्लास में मैंने बता दिया था आपको कि इसको बनाते कैसे। जैसे ये सेंटर हो गया यानी मीन पोजीशन हो गया, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे t टाइम पर, और ये किस स्पीड से जा रहा था, तो ओमेगा स्पीड से जा रहा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। और यहां से यहां का ये जो रेडियस है वो कितना है a, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा a cos ओमेगा टी, और ये यहां से यहां कितना हो जाएगा a sin ओमेगा टी, यानी यहां से यहां का लेंथ कितना हो जाएगा a sin ओमेगा टी, यानी ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां भी कितना हो जाएगा a sin ओमेगा टी, यानी x बराबर कितना हो जाएगा a sin ओमेगा टी। आपने बोलेगा सर ये x वाला तो हम समझ गए, अब इसको भी इसके द्वारा समझेंगे तब समझेंगे। तो आप लोग को क्या पता है वो समझिए। देखिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देते हैं आप लोग को कि आसानी से समझना है। चलिए ये अब आप लोग ध्यान देंगे कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे अगर चलता है या किसी भी पाथ पे अगर पार्टिकल चलता है तो उसकी इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल टू पाथ होता है। याद रखेंगे हम लोग, पार्टिकल अगर कोई कर्व पाथ पे मूव करता है तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल टू पाथ। ओके, अब ये x इक्वल टू कितना 0, ये x इक्वल टू कितना प्लस a, और ये x इक्वल टू कितना माइनस। मान लीजिए पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया तो t इक्वल टू 0। अच्छा यहां से यहां ये जो होगा इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा a। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर अगर स्पीड का बात किया जाए तो पार्टिकल अच्छा ये किस एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा होगा, ओमेगा से। तो यहां पर अगर लीनियर वेलोसिटी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ओमेगा ए। आप लोगों को पता है ना v बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू आर, और r का मतलब यहां से यहां रेडियस, और रेडियस कितना है a है। अरे बोलो ना भाई समझते नहीं हो तुम लोग, ये यहां से यहां कितना, अरे बोलोगे कैसे, तुम तो कैमरा पे हो, सही बात। तो यहां से यहां का कितना हो गया a हो गया, ये कितना हो गया ओमेगा a हो जाएगा। अरे बोलो नहीं, समझो, ठीक है। चलिए तो ये ओमेगा a हो गया। अब आप देखेंगे कि t टाइम पर मान लीजिए पार्टिकल यहां कहीं चला गया, t टाइम पे अगर यहां कहीं चला गया तो आपको पता है क्या कि सर ये एंगल जानते हैं कितना घूम गया, बताइए तो कितना घूम गया, तो सर ओमेगा इंटू टी, क्योंकि एंगुलर स्पीड ओमेगा और कितना टाइम लगा टी टाइम, तो ये एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा टी, यानी ये कितना हो गया ओमेगा टी। अब बोलोगे सर यहां पर स्पीड इधर की तरफ होगा और कितना ओमेगा ए, ये होगा नहीं, ये क्या है हमारा गलत, ये हमारा क्या है गलत। जब भी आपको बताएं कि कोई भी कर्व पाथ पे अगर पार्टिकल घूम रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो टेंजेंशियल टू पाथ उसका डायरेक्शन होता है। तो बताइए यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और कितना होगा ओमेगा ए होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा ओमेगा ए, और टेंजेंशियल टू पाथ तो ये होगा। तो इसका अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। कैसा कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, एक ये और एक ये। अब देखिए ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी होगा, और ये अगर ओमेगा टी होगा तो ये 90 माइनस ओमेगा टी होगा, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये
टेंजेंशियल तो पाथ ना है, तो ये परपेंडिकुलर ना होगा। तो ये अगर ओमेगा टी है तो ये भी एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये इस पे 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये भी कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। अब आप बताएं इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, बताइए कितना हो जाएगा, बताइए आप। तो आपको पता है ना कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं। अरे यार ये भी नहीं जानते हो। अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है और अगर ये थीटा है, तो जो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा, साइन थीटा। सिंपल। अब बोलोगे सर चलिए तो आप हमको ये बताइए, तो अगर ये ए होता और ये अगर थीटा से जुड़ा रहता तब क्या होता। हाँ, तो थीटा से कौन जुड़ा है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो बताइए ओमेगा टी कौन है, ये वाला ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, v बराबर कितना है, देखिए इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा है। लेकिन हमको जो भी वेलोसिटी लेना है वो तो इस डायरेक्शन में लेना है। अरे बोलो ना, पार्टिकल कैसे परफॉर्म करोगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यही ना है। अरे बोलो ना, इसी को ना आप ऐसे समझते हो कि पार्टिकल चला कैसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, यस है ना। तो ऐसे ही ना हम समझते हैं। तो अगर ऐसा आप समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे और ऐसे, यहां अगर जाता है तो हम ये समझेंगे कि ये ओमेगा ए है ना। तो पार्टिकल का स्पीड इस सर्कुलर पाथ पे ना, लेकिन हम जो भी लेंगे वो तो एक्स एक्सिस के अलावा लेंगे, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी इस पाथ पे किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, यानी ये तो वेलोसिटी बराबर क्या आ गया, ओमेगा ए कॉस ओमेगा। देखिए आया कि नहीं आया, जल्दी से नोट कीजिए। तो ये भी समझ गए, x बराबर ए साइन ओमेगा टी, v बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। सो रहे हो क्या, नहीं ना, चलो लिखो। चलिए वेलोसिटी वाला तो आप लोग देख लिया, डिस्प्लेसमेंट वाला भी देख लिया, एक्सेलरेशन वाला देखते हैं। एक्सेलरेशन वाला देखने से पहले आपको हम सर्कुलर मोशन ले चलते। चलिए फ्लैशबैक, सर्कुलर मोशन गए, वहां एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़े थे, याद आया सर क्या होता है सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, भूल गए कि याद है, चलिए याद है, चलिए हम पूछते हैं। अगर पार्टिकल का स्पीड v है तो बताइए इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर रेडियस r है तो। अगर सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है r और पार्टिकल का स्पीड कितना है v, तो बताइए इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो v स्क्वायर अपॉन r। याद आया। और अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल का एंगुलर स्पीड ओमेगा होता, तो बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता, ओमेगा स्क्वायर r। ये तो पढ़े है ना सर्कुलर मोशन में, इसका भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज आएगा। तो अगर कोई पार्टिकल स्पीड v से जा रहा था सर्कुलर पाथ पे, मैग्नीट्यूड उसका स्पीड का v होता है, कांस्टेंट होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v स्क्वायर अपॉन r। और अगर ये हम बोले वेलोसिटी ना देके एंगुलर वेलोसिटी दे दिया गया हो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर r। ये याद रखना है हम लोग को। अब हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे समझाते हैं फेजर डायग्राम में। चलिए तो हम अगर फेजर डायग्राम की बात करें, एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, और आपको पता है कि पार्टिकल जो है उसका स्पीड क्या है ना। चलिए तो अब यही रह गया बात, ये हो गया आपका पता ही है, कितना बार बोलिएगा सर ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये x इक्वल टू प्लस ए, ये x इक्वल टू माइनस ए, बार बार एक ही चीज बोलते रहते हैं। क्या करें, हमको लगता है नहीं समझते होंगे, इसलिए बार बार बोलते रहते हैं, तुम लोग भी बार बार समझे करो। चल तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, बताइए एंगुलर स्पीड कितना, वही सर ओमेगा। हाँ तो आपको बता दें यहाँ पर स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना, ओमेगा ए सर, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कितना है ए। अरे एक चीज और समझ लो, आप लोग को बताए थे कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो देखो यहाँ पर मीन पोजीशन का प्रोजेक्शन यहाँ ना आएगा, यहाँ पर देखो इसी डायरेक्शन में यानी एक्स के ही डायरेक्शन में
स्पीड का डायरेक्शन है कि नहीं है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया ओमेगा। यहां पर जो भी हम किए थे तो इधर था ओमेगा, उसका कंपोनेंट इधर आया था तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी आया था। तो आप लोग को यहां से भी पता चल गया कि यहाँ पर सर ओमेगा ए मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे भी अगर बात करते तो सर ये ऐसे जा रहा था, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होता। अरे एक चीज बताओ, अरे क्या मजा मजा, देखो 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 इधर देखो, यहाँ पर अगर बात करोगे तो ओमेगा ए ये हो जाएगा, तो 90 डिग्री पर इधर कंपोनेंट कितना होगा, जीरो, क्योंकि आपको पता है किसी वेक्टर का 90 डिग्री पर कंपोनेंट कितना होता है, जीरो। तो इस ओमेगा ए का इस डायरेक्शन में कितना होगा, जीरो। इसीलिए आप लोग देखते होंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। हाँ, क्योंकि हम लोग जो भी वेलोसिटी का बात करें वो इस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है, इसको हम लोग एक्स मान लिए। अब यहाँ पर देखो तो सर इधर होगा ओमेगा ए, और आप लोगों को पता ही है कि मीन पोजीशन पर इधर जा रहा होता है तो प्लस ओमेगा ए, इधर जा रहा होता है तो माइनस ओमेगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर तो निगेटिव एक्स है। यहाँ पर बताइए तो यहाँ पर तो सर आपको हमको पता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। टेंजेंट समझते नहीं, जो टच करके निकल जाए उसको टेंजेंट। तो ये सर टेंजेंट हो गया, सर ये ओमेगा ए हो गया, और सर इसका जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अरे नहीं होगा क्या, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि किसी वेक्टर का सर 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट होता है वो जीरो, यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो गया, जीरो। यानी आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। समझो ना। हाँ सर एक ही बार बार क्या बता रहे हैं, एक्सट्रीम हमको अब याद हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगा और मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और ओमेगा ए होगा। ये आप यही ना बोलना चाह रहे हैं, नहीं हम बार बार बोलेंगे, इतना बार बोलेंगे कि आप नहीं भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ओमेगा ए। अच्छा आपके मन में आएगा कि सर चलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन बताइए तो कितना होगा। तो अगर ये ओमेगा है और इसका रेडियस कितना हो गया ए, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर ओमेगा स्क्वायर ए होगा। ये तो अभी हम पढ़े हैं, यहाँ पर नहीं बताया अभी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। और हमको जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेना है या वेलोसिटी का डायरेक्शन लेना है वो किस डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो बताइए इसका 90 डिग्री पर यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया, जीरो। यानी मीन पोजीशन पर वैसे भी हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, और स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम। जोर से बोल दिया क्या, नहीं, यहाँ पे इधर की तरफ एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर ए, और इसका इधर की तरफ या इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, उस एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। इसलिए मीन पोजीशन पे हम लोग जो होगा एक्सेलरेशन वो जीरो लेंगे। क्यों, क्योंकि हम जो भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का बात करते हैं इसके डायरेक्शन में बात करते हैं। चलो तो यहाँ पर आप समझ गए। अब बोलोगे सर चलिए ठीक है, यहाँ पर आप बताइए तो हमको, यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन बनाइए। तो हम बोलेंगे t इक्वल टू जीरो पे कहाँ, कहीं यहाँ था, अरे बोलो ना, t इक्वल टू जीरो पे कहीं यहाँ था, t इक्वल टू टी पर कहीं यहाँ आ गया। तो बताइए ये कितना घूम गया, ओमेगा टी। अब बताइए तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बोलेंगे तो किधर होगा, इधर, इधर नहीं, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो सेंटर की ओर होता है। किधर होता है, सेंटर की ओर होता है। तो बताइए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, सेंटर की ओर होगा। अब इधर सेंटर की ओर होगा मतलब कितना होगा, तो सर हमको तो पता है ओमेगा स्क्वायर ए होगा। अब आपके दिमाग में आया कि सर हमको तो यहाँ पर ये वाला नहीं लेना है, हमको तो ये वाला कंपोनेंट लेना है, ये वाला नहीं, हमको ये वाला कंपोनेंट लेना है, ये वाला है कि नहीं, कौन वाला, ये वाला। लो लो अच्छा से समझो और बड़ा कर दो इसको। मान लो कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ इतना है और कितना है, ओमेगा स्क्वायर ए। अब बताओ यहाँ तो जो कंपोनेंट लेंगे तो इसके डायरेक्शन में लेंगे, तो इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट तो यही आएगा। अरे जब भी कंपोनेंट लेते हैं तो दोनों कंपोनेंट के बीच में होता है, तो एक ये आएगा और एक ये आएगा। ये तो इस डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका तो कोई महत्व है नहीं, इसका है। अब ये ओमेगा टी अगर है तो आपको तो पता चल गया होगा कि सर ये भी ओमेगा टी होगा, ये ओमेगा टी तो ये भी कितना, ओमेगा टी। बोलो
ये होगा नहीं, ये ओमेगा टी नहीं होगा, ओमेगा टी ये होगा और ये होगा ओमेगा टी। तो थीटा के साथ तो ये जुड़ा हुआ है, तो ये कॉस वाला हो जाएगा और ये वाला साइन वाला हो जाएगा। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे? सर इस ओमेगा स्क्वायर ए तो होगा और ये कॉस वाला और ये साइन वाला, तो साइन और सर एंगल की जगह पे कितना है ओमेगा टी, सर ओमेगा टी। तो बोलोगे सर यहाँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी है, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? तो हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन देखो किधर है, नीचे, और नीचे वाले के डायरेक्शन को क्या लेंगे? माइनस, इसीलिए ओमेगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी लिखेंगे। समझ में आया? अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पर क्या होगा एक्सेलरेशन का? सेंटर की तरफ यानी किधर? इधर की तरफ कितना? ओमेगा स्क्वायर ए। और आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल टू प्लस ए पर किधर की तरफ? नीचे इधर की तरफ होता था और कितना एक्सेलरेशन होगा? माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे। और यहां पर अगर बात करोगे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल टू माइनस ए पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर होगा और कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर ए होगा। और ऊपर की तरफ है यानी प्लस x की डायरेक्शन में है तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए होगा। और आपको ये बात पता भी था कि एक्सेलरेशन जो मीन पोजीशन होता है वो उस पर एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है प्लस ए वाले पर माइनस ए और माइनस ए वाले पर प्लस ए होता है। सर कितना बार एक ही चीज को समझाइएगा, ये मेथड वो मेथड हम नहीं समझने वाले हैं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे? चलिए तो जल्दी से नोट कीजिए फिर हम आगे समझते हैं। चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन है, उसको पहले समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देख के समझ में क्या आ रहा है सो बताओ। क्या बोल रहा है? पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, यानी एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है टी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गोज फ्रॉम 0 टू a/2, यानी 0 से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए पहले समझते हैं एसएचएम को। चलिए ये आपका क्या सर? एक ही बात पूछिएगा क्या? मीन पोजीशन। बोलो ये क्या सर? एक्सट्रीम पोजीशन। सर ये क्या? तो सर ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये नहीं पूछेंगे वेलोसिटी क्या होगा, एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब अब याद हो गया, आप लोग को पता है। चलिए अब आप क्या कर रहे हैं वो देखो। बोल रहा है कि फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। पार्टिकल कितना टाइम लेता है टू गोज फ्रॉम 0 टू a/2, कितना? 0 टू a/2। अगर मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां 0 और a और के बीच में कहीं यहां पर a/2 होगा, तो पार्टिकल चलना किधर स्टार्ट किया? इधर। पहुंचा कहां पर? इधर। तो यहां पर चलना स्टार्ट किया मतलब टाइम कितना? 0, और यहां पहुंच गया तो टाइम कितना? t। अरे बोलो ना, यहां पे टाइम कितना? 0 और यहां पे टाइम कितना? t। तो x इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन पे टाइम कितना? 0, x इक्वल टू a/2 पर, t इक्वल टू t पर यहां पर। तो अब हमको क्या बात करना है सो बताइए। अब हमको जो है टाइम निकालना है कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि पूरा टाइम दिया हुआ है कितना? t। तो t के टर्म आंसर लाएंगे, यानी यहां से ऐसे फिर ऐसे और यहां आने में टाइम कितना लगा? t लगा। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग फेजर डायग्राम से। अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखो कितना आसानी से हम समझाएंगे आपको, बहुत ही आसानी से आप ये चीज समझ जाएंगे। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस और x इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब आप हमको ये बताएं कहां पे है पार्टिकल? x इक्वल टू 0 पे, यानी कहां है पार्टिकल? x इक्वल टू 0 पे। तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे आएगा,
तो t इक्वल टू 0 यहां पे पार्टिकल, अरे बोलो हाँ। और ये t टाइम के बाद पार्टिकल कहां पहुंच गया, x इक्वल टू a/2 पर। ये कितना है, a/2। अब बताइए क्या होगा टाइम, तो आप इसका प्रोजेक्शन यहां दे देंगे, क्योंकि प्लस की तरफ जा रहा है तो इधर प्रोजेक्शन, यहां पे अगर नीचे आ रहा होता तो इधर प्रोजेक्शन, है ना। ये बात याद है कि अगर ऐसे जा रहा होता है तो यहां से न स्टार्ट होता है तो ये प्रोजेक्शन यानी एस, और ये अगर ऐसे जा रहा होता तो ये ऐसे जा रहा होता, यानी ये ऐसे जाएगा तो यहां प्रोजेक्शन। चलिए अब आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताएं कि यहां t इक्वल टू 0 और यहां पे t इक्वल टू कितना t, अरे बोलो t इक्वल टू 0 और यहां पे t इक्वल टू कितना t, किस से घूमेगा, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी एसएचएम का टर्म में बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब बताइए t टाइम में कितना घूम गया, तो सर ओमेगा t घूम गया, क्योंकि यहां से यहां टाइम t और घूम रहा है कितने से, ओमेगा t से। अरे बोलो, चलिए ठीक है। तो ओमेगा टी, क्या बात कर रहे हैं, ओमेगा टी। अब टाइम हमको निकालना है, याद रखना है, क्या निकालना है, टाइम। तो ओमेगा टी क्या होता है, थीटा। ओमेगा टी क्या होता है, थीटा। तो एंगल, तो अब अगर आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अब बताइए ये है कितना, यहां से यहां कितना a, और ये है कितना a/2, यहां से यहां कितना a और ये कितना a/2। अब आप हमको ये बताइए साइन ओमेगा टी कितना हो गया, यहां से साइन ओमेगा टी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी a/2 अपॉन a से a गया 1/2, 1/2 का मतलब साइन 30 डिग्री, अरे बोलो हाँ, और ओमेगा टी का मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं, तो t बराबर कितना, π/6 ओमेगा। तो अगर आपको ओमेगा दिया हुआ रहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो टाइम डायरेक्ट निकाल लेंगे π/6 ओमेगा। फिर से एक बार बताते हैं, सुनिए, कहां था t इक्वल टू 0 पे, ये कहां पहुंच गया a/2 पर, तो ये प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में है, तो प्लस एक्स में। हाँ, यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ a/2 पर गया, एक आइडियल केस रहा है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहा होता, अरे बोलो ये अगर ऐसे जाके इधर भी तो जा सकता था, तो अब प्रोजेक्शन किधर लेते हैं, ये अगर ऐसे जाता तो इधर लेते, लेकिन अभी किधर जा रहा है, इधर, प्रोजेक्शन किधर लेंगे। अब t इक्वल टू 0 पे यहां, तो प्रोजेक्शन यहां, t इक्वल टू t पे तो यहां, और t टाइम में कितना घूम गया ओमेगा t, ये कितना हो गया a/2, ये कितना होगा a/2, और ये कितना होगा a। तो अब देखो इस ट्रायंगल को देख के क्या मन में आ रहा है, सो बताओ, साइन ओमेगा t बराबर a/2 अपॉन a, यानी a गया तो 1/2, 1/2 मतलब साइन 30, साइन 30 का मतलब π/6 यानी पाई, और ओमेगा नीचे चला गया था। लेकिन हमको टर्म में किसके टर्म में बताना है, t के टर्म में, किसके टर्म में, t। अच्छा, t का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि एक टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, 2π/ओमेगा, कितना होता है 2π/ओमेगा। तो इस t को इसके फॉर्मेट में हम लोग सेट करते हैं, क्या है π/6 ओमेगा। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2π/ओमेगा 1/12। सोचिए, इस वाले को ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अरे 2 से 6 नहीं हो जाएगा तो π/6 ओमेगा नहीं हो जाएगा। अब बताइए, आपके मन में आ गया होगा 2π/ओमेगा को बोलते क्या है, टाइम पीरियड, और ये कितना हो गया 12, यानी यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा t/12। तो कैसे निकालना, एकदम आसान है।
जहां पे है उसका प्रोजेक्शन हम ले लेंगे सर्कल पे, देख लेंगे कितना एंगल घूम गया। एंगल घूमते ही हमको साइन थीटा लेना है। क्या लेना है? साइन थीटा वाला। तो साइन ओमेगा टी टाइम में ओमेगा टी, ये एंगल ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी a/2 अपॉन कितना ए से ए गया तो 1/2 मतलब साइन 30, साइन 30 का मतलब 30 डिग्री, ओमेगा टी कितना आ गया 30 डिग्री, यानी 30 का मतलब π/6, यानी ओमेगा नीचे चला गया तो t बराबर π/6। अगर ओमेगा दिया रहता क्वेश्चन में तो π/6 ओमेगा, लेकिन यहाँ पर t दिया हुआ है तो t के टर्म में आंसर लाना है, तो इसको हम लोग 2π/ओमेगा 1/12 लिखेंगे, तो ये फिर आ जाएगा। यानी इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख देंगे? इस वाले टर्म को यही t लिखेंगे। क्या लिखेंगे? t, और नीचे में कितना 12, तो ये इसका आंसर t/12 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए 0 to a पहुंच गया। कहां से? 0 से a पर जाने में कितना टाइम लगेगा? ये 0 से पहले कितना था? इससे पिछला क्वेश्चन 0 से a/2, अब 0 to a। तो फिर से आप बोलोगे सर इसमें कौन बड़ी बात है, तो सीख गए बनाना। सर x = 0 मीन पोजीशन, सर फिर से बुलवा दिए मीन पोजीशन। सर x = +a, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। x = 0 पर मीन पोजीशन। सर पार्टिकल यहाँ पर है, t = 0, देखो फ्रॉम 0 to a, 0 मतलब ये हो गया। और सर पार्टिकल यहाँ से गया और कहाँ पहुंच गया? सर यहाँ। सर अब आप हमको बताइए कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा? सर हमको तो पहले से पता है, यहाँ से यहाँ जाने में एक चक्कर का मतलब ये यानी कितना? 1 बार, 2 बार, 3 और 4, तो 4 में कितना t, तो यहां से यहां जाने में t/4। डायरेक्ट आंसर ही बोल सकते हैं, नहीं तो हम तो आपको एक मेथड समझाए ही है। चलिए बोलिए, जल्दी से बोलते जाइए। सर फिर से मीन पोजीशन बोलवाइएगा, तो नहीं अब मत बोलो, हम जल्दी जल्दी बताते चले जाते हैं। x = -a, चलो ठीक है। अब शुरुआत में पार्टिकल कहाँ था? यहाँ पे ना। अरे तो ऊपर की तरफ है, +x की तरफ है, तब ना यहाँ पर होगा। नीचे होता तो यहाँ हो जाता, इधर है तो यहाँ से फिर यहाँ पर, है ना। तो अब बताइए, यहाँ से पहुंच गया यहाँ पर, यहाँ का प्रोजेक्शन तो यहीं पर ना होगा, यहाँ का ना प्रोजेक्शन यहाँ हो गया, और किस से घूम रहा होगा? ओमेगा टी से। तो ये कितना? t = 0, और ये पहुंचते पहुंचते टाइम कितना लग गया? t = t, तो बताइए ये कितना होगा? ओमेगा t। और आपको देखने से ही पता चल रहा है ये एंगल कितना हो गया? 90। तो अब बताइए क्या लिखिएगा? तो सर ओमेगा t बराबर π/2। 90 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/2। तो बताइए t बराबर क्या लिखिएगा? π/2 ओमेगा। लेकिन सर अगर ओमेगा दिया रहेगा तब ना हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ तक t दिया हुआ है, आप लोग तो समझदार हो गए। तो कैसे बनाएंगे सर? तो हम इसको क्या करेंगे? पाई 2π ओमेगा 1/4। देखो लिख सकते हैं कि नहीं? 2 से 4 तो 2 हो जाएगा, तो नीचे में यही आ जाएगा कि नहीं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है बताइए? टाइम पीरियड। तो t बराबर कितना हो जाएगा? t/4। और यही सर इसका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा सर। आपके लिए ये फिर से क्वेश्चन था सर, आप बना दिए, आपको अच्छा लगा, जल्दी से बनाइए। चलिए जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को। अब देखिए कहां से कहां तक? 0 से a/√2, ये a/√2 है, दिखा नहीं दे रहा है क्या? लीजिए थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, अब दिखा a/√2। आपको फिर से वही बात, अब नहीं बोलेंगे हम सर मीन पोजीशन तो बोलबे नहीं करेंगे, अब कितना बार बुलवा दिए आप लोग। चलिए 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 जल्दी 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 जल्दी। अब देखिए कहां पर? यहाँ पर 0 पर से कहां पर? a/√2 पर। सर t = 0, और सर कहीं यहाँ पर होगा x बराबर a/√2, और सर यहाँ t = कितना होगा? t होगा सर। तो अब यहाँ से अब बताइए कि यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा सर? हम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे, कुछ तो बोलो, बनाएंगे ना। यहां पर है पार्टिकल, यानी x = 0 पे t = 0, तो यहां पर क्या हो गया? t = 0। यहां पर अगर पार्टिकल है तो बताइए क्या लिखेंगे? बोलिए जल्दी से।
t इजकल टू टी और x इजकल टू a बाय √2। तो इसका प्रोजेक्शन यहां ना दोगे तो ये वाला जो एंगल होगा बताइए कितना होगा, बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी जल्दी, बोलिए जल्दी। ये यहां पर t हो गया किस एंगुलर स्पीड से, ओमेगा से, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। ये ओमेगा टी हो गया, इसका मतलब बताइए क्या होगा, तो यहां से यहां ये a, तो ये कितना a साइन ओमेगा टी, ये कितना a साइन ओमेगा टी। हम इसी का ही काहे लिख रहे हैं भाई, ये काहे ला लिख रहे हैं, हम ऐसे काहे लिखेंगे, हमको तो यहां से यहां पते है a बाय √2, a बाय √2, यहां से यहां कितना a बाय √2। इसको देख के आपके मन में आया होगा सर साइन ओमेगा टी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो a बाय √2 बाय a से a की गई a 1 बाय √2, 1 बाय √ का मतलब साइन कितना, साइन कितना जल्दी बोलो, साइन कितना 45 डिग्री, यानी ओमेगा टी का वैल्यू सर 45 डिग्री, यानी सर रेडियन में ना लिखेंगे तो पाई बाय 4, तो सर टी बराबर पाई अपॉन 4 ओमेगा, ये भी आंसर हो गया। और अगर आपको तो पता ही है, अगर आपको किसमें फॉर्मेट में बनाना है, टी के फॉर्मेट में, तो बताइए क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय सर ओमेगा और 1 बाय 8 सर, और 1 बाय 8 हो गया सर, अरे सही है ना, हाँ, तो टी बाय डरा देते हो तुम लोग, यही क्या हो गया आंसर हो गया, टी बाय 8। समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट कीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का फिर हम करवाएंगे, जल्दी से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते जाइए, देखिए कहां से कहां तक पूछा जा रहा है, देखिए जल्दी से। x इक्वल टू a से कहां तक, √3a/2, स्क्रीन पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए अब हम बता देते हैं आपको, ठीक है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू +a, x इक्वल टू -a, अरे सुनो सुनो, इसमें क्या है सो देखो, इसमें क्या है सो देखो, कहां x इक्वल टू a और कहां से कहां √3a/2, a तो ये हो गया और x इक्वल टू √3a/2 ये हो गया, यानी t इक्वल टू 0 ये हो गया और t इक्वल टू t ये हो गया, यहां से इधर चला और यहां से इधर चला, है ना। अब यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा वो पूछ रहा है, फिर से हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे, लो एकदम बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं कि समझ में अच्छे से आए। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -a, x इक्वल टू +a, सर अभी तो पार्टिकल यहाँ पर है, समझ रहे हो ना, यहाँ का प्रोजेक्शन तो यहीं पर ना होगा, और कुछ देर के बाद सर पार्टिकल कहीं यहाँ आ गया, x इक्वल टू √3a/2, और सर इसका डायरेक्शन किधर है, निगेटिव x की तरफ, तो ये किधर निगेटिव। अब देखो ये किधर जा रहा है, नीचे, तो इधर प्रोजेक्शन लोगे कि इधर प्रोजेक्शन लोगे, तो इधर प्रोजेक्शन हमको लेना है, तो इधर अगर हमको प्रोजेक्शन लेना है तो बताइए कितना एंगल घूम गया, पहले था कहां पर, यहाँ पर, अब कहां चला आया, यहां पर आ गया, और कितने से, ओमेगा, है ना, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t, तो कितने से बोलो, x इक्वल टू a 0 पर ये और t इक्वल टू t पर यहाँ पर, ये क्या हो गया ओमेगा, और ये अगर ओमेगा हो गया तो बताइए क्या होगा, जल्दी बोलो, ये अगर ओमेगा हो गया तो यहाँ से यहाँ होगा ना, तो ये वाला कितना घूम गया, ओमेगा t घूम गया, कितना घूम गया, ओमेगा t घूम गया, है ना। चलो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, a, अरे ये तो रेडियस ना है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा a, और यहां से यहां क्या हो जाएगा, यहां से यहां बोलिए √3a/2,
चूंकि हमको यहां से ये मालूम है और ये मालूम है, तब साइन लगाओगे कि कॉस, ध्यान दो, साइन लगाओगे कि कॉस, कॉस लगाएंगे, अरे ये ट्रायंगल हो गया ना, तो ये तो हमको थोड़ी मालूम है कि कितना होगा, ये ना पता है रेडियस ए और ये ना पता है ये, तो कॉस ओमेगा टी के जगह पे बताओ जल्दी से, कॉस ओमेगा टी बराबर, तो कॉस की जगह पे दिस अपॉन दिस, तो यहां से यहां कितना हो गया बताइए, √3a/2 अपॉन ए, यहां से यहां कितना हो जाएगा, √3a/2 अपॉन कितना ए, क्या हो जाएगा √3/2। अब आप ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, अरे ये तो कॉस है, √3a/2 किसका वैल्यू होता है बताइए, कॉस 30 का या कॉस 60 का, कॉस 30 का, तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना 30 डिग्री, और ओमेगा टी को क्या लिखोगे, 30 को π/6, और टी बराबर क्या लिखोगे π/6 ओमेगा, यही हमारा हो गया आंसर। लेकिन इसको अगर तुम और अच्छे तरीके से समझाओगे तो ये 1/12 और 2π/ओमेगा को हम लोग पहले से जानते हैं क्या, टाइम पीरियड, तो टी बराबर t/12, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। जल्दी से बनाइए, लास्ट एक और देखिए, लास्ट एक और बस एक और। चलिए इस बार आप लोग को डायग्राम पहले से ही बना के दिया गया है, अब इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बनाइए, जल्दी से एकदम फटाक 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 फटाक। चलिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। देखिए t=0 पे कहां पे है, a/2 पर, और किधर जा रहा है +x की तरफ, और √3a/2 और ये भी किधर जा रहा है +x की तरफ। ये आपको डायग्राम दिया ही हुआ है, पहले से समझिए, ये डायग्राम दिया ही हुआ है, ठीक है क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहा है कि यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा, फिर से कोई बड़ी बात नहीं है, सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, ये x=0, यहां पहुंचते पहुंचते जल्दी बोलो ना, x=+a, x=-a, यहां से पहले पार्टिकल यहां पे था कहीं a/2 पर, नहीं पहले कहां पे था, यहां पे था, तो t कितना 0, और फिर कहां पे चला गया, मान लो कहीं यहां पे चला गया, तो t कितना t, यहां पे t=0, x का मतलब कितना a/2, और यहां पर √3a/2। अरे चेहरा पर स्माइल रखो, खुश रहने से क्या बोलते हैं एज बढ़ता है, स्वस्थ रहता है आदमी, इसलिए हमेशा हंसते रहो, ऐसे कोना में बैठो हंसते रहो, किसी समझेगा पागल है, ऐसा नहीं करना, ठीक है, फिर पागल समझेगा, लेकिन हमेशा हंसो, खुश रहो। लाफ्टर इज यूजफुल आवर लाइफ, हंसी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इस बात को हमेशा याद रखिए, खूब हंसिए, खूब खुश रहिए, किसी बात का टेंशन नहीं रखना है। सोचिए अभी इतना चीज हो रहा है, हमारे पे तो बहुत टेंशन होगा, नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं सोच रहे ना, क्यों सोचेंगे, हम अपना काम करते जा रहे हैं। उसी तरह आप अपना काम करिए, आपका काम है पढ़ना, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना कैरियर देखिए। चलिए अब हम ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ का मतलब प्रोजेक्शन यहाँ, और यहाँ का मतलब प्रोजेक्शन यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, t=0 यहां था, t=t यहां हो गया, पहले ये था अब ये हो गया, नहीं हो गया, पहले ये था अब ये हो गया, अच्छा ये t होगा, t=0, t=0 ओमेगा t, ये ओमेगा से अगर जा रहा है तो बताइए ये एंगल कितना होगा, ओमेगा नहीं, अरे बोलो, तब ये एंगल बताओ क्या होगा, ये एंगल निकालोगे कहानी समाप्त हो जाएगा, बस ये एंगल निकालना है तुमको, हम बता दें आपको, देख कितना आसान है। अब बोलो तुम, यहां से यहां कितना है a/2, और ये कितना है a, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना एंगल होगा 5, अरे 30 डिग्री, ऐसे नहीं, अभी ना बताया था a/2 पर कितना एंगल होता था, तो 30 डिग्री, ऐसे तुमको अगर देखना है तो देखो, sin 5 यहां से यहां कितना
a/2 बराबर 1/2। 1/2 का मतलब साइन के टर्म में कितना, साइन 30। तो बताइए फाइव बराबर कितना हो गया, 30। अब ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, यहां से यहां पूरा एंगल मानते हैं अल्फा। क्या मानते हैं, यहां से यहां पूरा एंगल क्या मानते हैं, अल्फा। तो ये बताइए हाइट कितना है, ये एम्पलीट्यूड तो अभी भी a है, यानी रेडियस अभी भी कितना है a, लेकिन ये यहां से यहां हाइट कितना है, यहां से यहां √3a/2। तो ये कितना हो जाएगा, √3a/2। तो साइन अल्फा का वैल्यू बताओ जल्दी से। साइन अल्फा बराबर √3a/2 और अपॉन कितना, अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए से ए गया तो √3/2 साइन 60 का वैल्यू अल्फा बराबर 60 डिग्री। अरे बोलो, तो ये यहां से यहां कितना 60 और ये यहां से यहां कितना 30, ये 30 और ये कितना 60। तो ये एंगल कितना होगा, ये तो ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी बराबर 30 डिग्री। मतलब ओमेगा टी 30 का मतलब π/6 और टी बराबर π/6 ओमेगा। और इसको तो आपको कन्वर्ट करना आता है t/12, यानी टाइम कितना लगेगा, t/12। बोलो, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में इनिशियल है a/2, मतलब ये हो गया a/2। अरे बोलो, अब √3a/2 तो ये हो गया √3a, यहां से यहां तक √3a/2। तो ये शुरुआत के इनिशियल फेज कितना है 30, और बाद में √3a/2 पर होता तो कितना होता है 60। तो ये 30 और ये 60, तो 30 में से 60 अगर गया तो यहां से यहां एंगल कितना हो गया 30, यानी यही ना घुमा है। और यहां से यही ना गया है, t यहां से ना स्टार्ट हुआ, यानी यहां से यहां गया है कितना, ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो गया 30। तो टी का वैल्यू ये π/6 ओमेगा। इसको टी के टर्म में लिखोगे t/12। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, बस एक लास्ट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन आज का, कि ये तो मीन पोजीशन हो गया x = 0, यहाँ पर x = +a और यहाँ पर x = -a। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है x = a/2 पर, यानी स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, यानी t = 0 पर, और इधर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस से, फिर ऐसे घूम के फिर यहाँ पहुंच गया, और ये इधर जा रहा है मान लीजिए अभी, यानी t = t, और ये जो है x वो है a/√2। अब आपको बताना है कि यहां से चला यहां तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, t का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां से ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, तब कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, जल्दी से बनाइए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। सर डायग्राम बनाना तो सही में आसान हो गया। सर जानते हैं बहुत दिन के बाद फिजिक्स समझ में आया है। हमको तो पूरा SHM शुरुआत में लग रहा था कि सर समझे नहीं आएगा, लेकिन अब धीरे धीरे सर समझ में आने लगा है। बोले थे ना आपको कि बच्चा जब पैदा लेता है तो चलता नहीं है, चलता है तो 100 बार गिरता है, और गिरता है फिर उठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, और ऐसा होते रहता है। इसको माइनस लिख लेंगे, माइनस, यहाँ पर माइनस होगा। हाँ, और ये किधर से किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ, तो यहाँ आ जाएगा। सब चलेगा और गिरेगा। एक नहीं समझ रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, पोयम में बहुत अच्छा, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगे रहिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो चलिए यहाँ पर बताइए किधर की तरफ, +x की तरफ। चलिए +x की तरफ, और यहाँ पर किधर, -x की तरफ, इधर ना। हाँ, तो -x की तरफ। अब देखो चूंकि
प्लस की तरफ जा रहा है तो इधर प्रोजेक्शन होगा, और ये ऐसे जाता है तो इधर, ऐसे आता है तो इधर, इधर तो इधर, ऐसे तो ऐसे, ये तो याद होगा। तो मतलब यहां पर पार्टिकल था पहले, यानी t=0 ये था, है ना। और यहां पहुंचते पहुंचते टाइम कितना हो गया, अब बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो फिर से वही बात, एंगल निकालेंगे कितना घूम गया, यही ना एंगल को इतना ही ना घूमा है, यहां ने यहां पर t=t होगा, यहीं तक ना, इसका प्रोजेक्शन यहां ना आएगा, तो ये ना घूम गया यहां से यहां तक, बोलो ना, यही एंगल निकालने में कितना घूम गया, ओमेगा टी बराबर जितना एंगल घूम गया उसको इक्वल कर देंगे। अब देखिए आपके दिमाग में तो आ गया होगा कि सर ये a/2 है यहाँ पर, तो इसको तो देखिए कि हम बना दिए, ये a/2, और ये एंगल जो होगा सर हमको पता चल गया कि सर साइन फाई बराबर दिस अपॉन दिस, तो दिस बराबर a/2 और दिस बराबर a, तो दिस गया तो दिस आ गया, यानी दिस बराबर सर दिस और दिस बराबर सर दिस, यानी फाई बराबर सर दिस, यानी 30 डिग्री। चलिए तो 30 डिग्री हो गया ना। अब देखिए तो यहां से यहां कितना एंगल होगा 60, यहां से यहां कितना होगा 90, 90 ये 90 और ये 60, यहां से अरे 90 ना होता है। अब ये एंगल निकालना है हमको, ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा, मान लो इसको अल्फा, तो ये कितना है बता, यहां से यहां x=0, यहां से यहां कितना है a/√2, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां बोला जाते बता, यहां से यहां कितना a/√2, अरे माइनस तो ये कह रहा था कोऑर्डिनेट, अगर लेंथ देखा जाए तो यहां से यहां तो a/√2 ना, और ये रेडियस यहां से यहां का दूरी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब साइन अल्फा का वैल्यू बता क्या होगा, तो साइन अल्फा का वैल्यू बल जल्दी बताइए, साइन अल्फा का वैल्यू a/√2/a 1/√2 सर, और 1/√2 का वैल्यू फिर दिस करें, दिस, तो साइन अल्फा इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस, और 1/√2 का इक्वल टू दिस, तो अल्फा बराबर दिस, यानी 45 डिग्री। चलिए तो ये एंगल कितना होगा बताओ ना, तुम कैसे बताओगे, अपने मन में बता लो। तो ये 60, और इधर 30 हुआ तो इधर 60, इधर 90, इधर 45, तो आपको तो पता है कि हमको ये एंगल बताना है, ये कितना एंगल घूम गया ये बताना है हमको, तो ये हमको बताना है, तो बताइए ओमेगा टी, अरे एंगुलर स्पीड तो अभी भी ओमेगा ना है, और यहां से यहां जाने में टाइम टी ना लगा, यानी घुमा कितना ओमेगा टी ना, भले ओमेगा टी किसके इक्वल आ गया 60 + 90 + 45 डिग्री, अरे बोलो तो कितना हो जाएगा बताइए, 195 डिग्री ओमेगा टी। अरे सही है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना, 150 और इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 डिग्री से, तो डिग्री अपना चला जाएगा, नहीं कैलकुलेशन करके जो आएगा लिख लेना, लो। और इसको टी के फॉर्मेट में भी सेट कर सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग इंड करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलो ना, दिल से बोलो, हम समझ लेंगे। अरे टीचर नहीं तुम्हारे, नहीं तुम्हारा दिल का बात हम समझते हैं। हम बोल रहे हैं शुरुआत में दिक्कत आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, आप पूरी सर आपको कैसे पता चल जाता है ये सब। अरे हमारे साथ भी यही होता था, शुरुआत में कम समझ में आता था, बाद में धीरे 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 ज्यादा समझ में आता था। आपके साथ भी यही होगा, है कि नहीं। चलिए, हमारा दो सिंह थोड़े निकला है कि तुरंत, मतलब हम दूसरा ग्रह के थोड़े आदमी, हम भी इसी ग्रह के आदमी, हमको भी दिक्कत होता था, लेकिन हम डरते। मतलब कहानी तो याद ही होगा कि जो हमको पिटाई लगा था फिजिक्स में, जो कम नंबर आया था। तो वैसे ही आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग का भी नंबर बढ़ेगा। जल्दी देखिए, चलिए ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, पूरे एसएचएम में जितना भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें
अभी तक 4 जो भी लेक्चर हुआ सबसे बढ़िया लेक्चर और सब मतलब क्वेश्चन और सबसे अच्छा ही हम समझते हैं इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से। छोटी छोटी बातें पहले हम आपसे पूछेंगे। पहला बात ये पूछेंगे कि क्या x इक्वल टू 0 ही मीन पोजीशन होता है? तो ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। मान लो x इक्वल टू ये 2 है और यहां से पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसका मीन पोजीशन कौन हो जाएगा? x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो पहला बात ये याद रखना है कि x इक्वल टू 0 हमेशा मीन पोजीशन नहीं होता। अभी तक हम लोग जो भी ले रहे थे उसमें हम लोग मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 को ले रहे थे, फिर आ गया सर मीन पोजीशन। हम तो याद रख लिए थे x इक्वल टू 0 का मतलब मीन पोजीशन। अब आप बोल दिए कि सर x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन नहीं होता है। हाँ, हम लोग जो x इक्वल टू 0 तब लेते थे जब f बराबर -kx होता था, याद आया? f को रीस्टोरिंग फोर्स, k को कांस्टेंट और x को डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। तब ना x इक्वल टू 0 तो फोर्स भी कितना? 0, और फोर्स 0 तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे? बोलिए, फोर्स 0 तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम को ही क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। इसलिए f बराबर -kx होता था तब ये x इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन होता था, मीन पोजीशन होता था, है कि नहीं? तो अभी तक हम जो भी पढ़ते आ रहे थे हम इस फॉर्मेट में पढ़ते आ रहे थे। अरे बोलो, तब ना x बराबर हम लोग लिखते थे a, एम्पलीट्यूड हमको पता रहता था, और साइन ओमेगा t, और अगर यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन से तो 0 लिखते थे, लेकिन अगर मान लो कहीं और से स्टार्ट होता था तो एक इनिशियल फेज होता था। ऐसे ना इक्वेशन लिखते थे। अरे बोलो, तो याद रखना है कि x इक्वल टू 0 हमेशा मीन पोजीशन नहीं होता है। x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन कब होगा? जब f बराबर -kx के फॉर्मेट में होगा। अगर x 0 तो f 0, फोर्स 0 तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि माइनस लगा है, रीस्टोरिंग फोर्स है। अरे बोलो, यहां तक हम लोग देखे थे, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। अरे भैया, चेहरा पर फिर स्माइल लगाओ। नींद आ रही है सबको? नींद आ रही है क्या? रात में जगते हो? नहीं, टाइम टेबल ठीक करो, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे 5 बजे उठ जाओ, 4-5 बजे उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करो, क्योंकि हेल्थ अच्छा होना चाहिए। देखते हो हम भी थोड़ा दुबले पतले हो गए हैं, बहुत काम हो गया है। अपने से वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, सॉफ्टवेयर पे चढ़ाना, समझ रहे हो कितना दिक्कत होता होगा। तुम लोग क्या समझोगे? समझते हो? हाँ, तुम लोग मेरा स्टूडेंट है, तुम समझते होगे हम लोग। चलो, तो यहाँ बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पार्टिकल का जो है ये इक्वेशन दिया हुआ, फोर्स, और रिलीज कहां से हो रहा है? x इक्वल टू रिलीज मतलब ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। रिलीज मतलब छोड़ा गया, मतलब वेलोसिटी कितना? 0, और 0 यानी एक्सट्रीम पोजीशन। अरे याद नहीं करवाए थे? मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0, याद करवाए थे ना? तो वहां यहां भी तो वही ना होगा, तुम लोग भी ना। पहला तो ये बोला, इज द पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली? ये पूछ रहा है कि क्या ये, लो क्वेश्चन है, क्या ये पार्टिकल, ये नहीं ऑप्शन वाला नहीं है, ये चारों क्वेश्चन ही है। स्क्रीन पॉज करो और 2 मिनट के अंदर में बनाने का कोशिश करो। कर लिए? चलो अब हम बताते हैं। इज द पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली? देखते हैं। देखो, F हमको पता है कि F बराबर जो है वो -kx के फॉर्मेट में हमको लिखना होता है। तो अब बताइए, x इसमें से माइनस कॉमन हो गए तो -2 कॉमन, x -1 नहीं आ गया। F बराबर 8 - 2x न्यूटन। अब देखते हैं कि ये बोर्ड पर आ रहा है कि नहीं कैमरा में। हाँ, कैमरा में आ रहा है, यहां तक तो आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये हो गया F बराबर ये। अब देखो, क्या ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स जैसा बिहेव कर रहा है? हाँ सर, ये तो रीस्टोरिंग जैसा फोर्स बिहेव कर रहा है। K के जगह पे सर यहाँ पर 2 है, यानी K के जगह पे आप 2 लिख सकते हैं, और X के जगह पे सर x - 4 लिख सकते हैं। बोलो, तो
क्या ये सिंपल हार्मोनिकली होगा? यस। तो पहला का आंसर हो जाएगा यस। अब दूसरा, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स जीरो जहां पर होगा। नेट फोर्स, ये फोर्स जीरो कब होगा? जब x माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा? जीरो। यानी x का वैल्यू कितना? 4। अरे x माइनस 4 का वैल्यू कितना? जीरो। ये जीरो तो फोर्स भी कितना? जीरो। तो x इक्वल टू 4 पर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना? 4 मीटर, क्योंकि न्यूटन में दिया हुआ है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे? 4 मीटर। अब पूछा राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड फाइंड द टाइम पीरियड। चलो, तो इसको हम लोग पहले डायग्राम के द्वारा समझते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है? x इक्वल टू 4। छोड़ा कहां से गया है? सो ध्यान रखो। x इक्वल टू 6 मीटर। ध्यान दिए? यही क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट बात। x इक्वल टू 6 छोड़ा गया, मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। देखो कितना लॉजिक लगा लगा के आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। सोचिए, आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पता है? पता है? हाँ चलिए, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू 6 मीटर और ये x इक्वल टू 4 मीटर। यहां पर वेलोसिटी कितना? जीरो। अब बताइए कहां पर? अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? ये है। अरे बोलो, तो यहां से छोड़ा t इक्वल टू 0, यहां पर है ना, t इक्वल टू 0 एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सो बताओ तो। x इक्वल टू 2 मीटर। तो ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, यहां से देखो मीन पोजीशन से देखो, यहां से तो हम x इक्वल टू x माइनस 4 बराबर 0 किए, ये 0 करेंगे तो 4 0 हो गया, 4 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया मतलब मीन पोजीशन हो गया, तो मीन पोजीशन ये हो गया। x इक्वल टू 6 से छोड़ा गया मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस बताओ कितना होगा? ये 4 और ये 6, तो ये कितना? 2 मीटर। यानी एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना आ गया? 2 मीटर। कोरोना नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। खांसी आया है, ऐसे नॉर्मली जो होता है, कोरोना नहीं हुआ है। तुम तो डर गया होगा। तुम लोग डर गए क्या? हमको कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमको कुछ हो जाएगा तो तुम लोग का क्या होगा? तुम लोग को पढ़ाने वाला है, इसलिए हमको कुछ होने वाला नहीं। भगवान भी तो देखते हैं ना। चलो, तो यहां से यहां कितना? 2 मीटर। तो यहां से यहां भी कितना? 2 मीटर। तब ना 2 और 4 तो कितना? 2 मीटर। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया हमको 2 मीटर। चलो ठीक है। तो राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। चलिए इसके लिए बात करते हैं। जल्दी जल्दी बोलिए, क्या लिखते थे आप लोग? अगर f बराबर माइनस के एक्स होता था तो x बराबर ये x लेते थे, बराबर एम्पलीट्यूड लिखते थे, साइन लिखते थे, ओमेगा टी लिखते थे, और इसके साथ जो भी इनिशियल फेज होता था वो लिखते थे। तो यहां पर x के जगह पे क्या दिया हुआ है? x माइनस 4। तो चलिए क्या लिखेंगे? x माइनस 4। एम्पलीट्यूड का वैल्यू बताओ, यहां से यहां का एम्पलीट्यूड का वैल्यू बताओ। 2। यहां से यहां एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी बताओ। साइन और बोलो ओमेगा टी तो होगा। अरे बोलो। अच्छा, ओमेगा निकाल सकते हो तुम लोग कितना होगा? अच्छा निकालते हैं अपने। अच्छा, पार्टिकल कहां से चला? एक्सट्रीम पोजीशन पे। याद आया? एक्सट्रीम पोजीशन पे होता था तो इनिशियल फेज कितना होता था? π/2। नहीं बताए थे? यहां पर मीन पोजीशन पर कितना होता था? 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पर कितना हो जाता था? π/2। यहां पर हो जाता था 3π/2, इधर एक्सट्रीम। तो यहां से छोड़ा गया है ना, t इक्वल टू 0 यहां पर है ना, यानी इनिशियल फेज कितना हो जाएगा बताओ? π/2। इसका मतलब बोलिए x माइनस 4 इक्वल टू 2। अरे बोलो, और साइन 90 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा? cos ओमेगा। अब x बराबर माइनस है तो इधर गया 4 प्लस 2 cos ओमेगा टी। अब ओमेगा का वैल्यू बताओ क्या होगा? ओमेगा का वैल्यू बताओ। आप लोग को याद होगा कि यहां पर ओमेगा का वैल्यू लिखते थे k/m।
नहीं होता था, फोर्स को लिखते थे एम ए और एम हो जाता था नीचे, और इसी को हम लोग क्या लिखते थे, ओमेगा स्क्वायर। नहीं तो क्या होता था, इसको क्या लिखते थे, माइनस के अपॉन एम और क्या एक्स। तो ये जो भी आता था उसका वैल्यू क्या होता था ये। तो यहां पर बताओ, यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर एफ के जगह पे क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से, एम ए है ना, और ए किधर चला जाएगा, नीचे, यानी यही होगा ना। तो के का वैल्यू पहले से पता है 2, अरे बोलो, तो ओमेगा रूट अंडर के अपॉन एम होता था। तो के का वैल्यू बताओ क्या होगा, के का वैल्यू 2, और मास का भी वैल्यू दिया होगा, देखो कहीं पर, हाँ 2 के, मास बराबर कितना दिया हुआ है, 2 kg है ना, देखो यहां पर। तो यहां पर क्या पुट करोगे, 2, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 1, ओमेगा का वैल्यू 1। तो यहां पे पुट करो 4, बोलो जल्दी, 4 प्लस 2 और कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना, 1 इंटू कितना, ज्यादा हम इधर उधर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि बोर्ड लिमिट है ना, कैमरा में इतना ही ना आता है। चलो अब बताओ, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या, ये साइन हार्मोनिकल है, सिंपल हाँ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 4 मीटर। तीसरा राइट द इक्वेशन, तो x माइनस 4 लिख लिए, एम्पलीट्यूड 2 है, यहां से यहां का एम्पलीट्यूड लिख लिए, और साइन ओमेगा टी प्लस छोड़ा गया एक्सट्रीम पोजीशन से, इनिशियल फेज कितना हो गया, 5/2 साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, और ये इधर गया तो 4 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू वहां से निकालिए, क्योंकि ये के अपॉन एम का मतलब ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा बराबर रूट अंडर के अपॉन एम, और यहाँ पर 2 अपॉन, यहाँ पर के का वैल्यू कितना है 2, और एम का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 2, तो 2 बराबर कितना 1। अब देखो टाइम पीरियड अगर निकालना है तो सबसे आसान तो टाइम पीरियड हो गया चौथा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ कितना हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा, ये तो याद ही हो गया होगा, 2 पाई और ओमेगा का वैल्यू कितना 1, तो बताइए 2 पाई सेकेंड, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नोट कीजिए, आज का इतना ही। आप लोग क्या करें, एसएचएम का टेस्ट दे, क्वेश्चन खोज के, जितना भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था, एसएचएम के इस पार्ट को काइनेमेटिक्स बोलते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको बोलते हैं डायनामिक्स। तो कल से हम लोग एसएचएम का डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छे से आप लोग पहले लिख लीजिए, इस वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हैं। देखो जब तक आपको वीडियो समझ में नहीं आए, बार बार वीडियो देखो, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद तब आप क्या करो कि क्वेश्चन पे जाओ, तब जाके आप अटेंडेंस लगा के और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप बार बार वीडियो को देखो, इसलिए आप देखे होंगे कि पहले अगर केमिस्ट्री है तो उसके 3 घंटे के बाद फिजिक्स दिया गया है, इन दोनों के बीच में 3 घंटा दिया गया है। इसका मतलब वीडियो देखे, उसका अच्छा से नोट्स बनाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, इसके बाद थोड़ा देर आराम कर ले, 5 मिनट 10 मिनट घूम फिर ले, फिर फिजिक्स का लेक्चर आपको मिल जाएगा, फिर आप पढ़ें। आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। आपको पता है कि इस सॉफ्टवेयर, देखो हमें क्या पता था कि एकाएक ऐसा हो जाएगा। हम लोग बहुत मतलब कितना कोशिश किए तब जाके ये सॉफ्टवेयर तैयार हुआ। सॉफ्टवेयर तैयार हुआ तो आपको हम बार बार वीडियो भेज रहे हैं, उस पर क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप क्वेश्चंस बना रहे हैं। आप लोग, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसे सार्थक बनाने का काम आप लोग का है। आप अगर पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि हम लोग का जो मेहनत है और इस सॉफ्टवेयर के पीछे हम लोग का जो इतना पैसा खर्च हो रहा है वो सार्थक हो गया। आप लोग प्लीज, हमारा रिक्वेस्ट है, आप अगर हमको मानते हैं कि आप अगर हमें अपना समझते हैं कि ये हमारे अच्छे टीचर हैं जो हमारे लिए हमेशा अच्छा करते हैं। देखो हम अगर किसी को डांटते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके भलाई के लिए करते हैं कि आपका कैरियर समझ आए। ये तो हमें क्या, अभी मान लीजिए दरभंगा का सारा इंस्टीट्यूशन सब ऐसे पड़ा हुआ है, किसी से स्टूडेंट सबसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग का हम ग्रुप बना के जो भी नोटिफिकेशन होता है उस पर डालते हैं। आप लोग के लिए जितना कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ा वीडियो बना दे। चलिए तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग का टाइम बर्बाद होगा। आप लोग गाली दे रहे होंगे मने है ना, देते हैं क्या? नहीं, गाली नहीं देते हमको पता है कि हमारा स्टूडेंट हमको खूब मानता है, बहुत मानता है, इसलिए हम विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमें भी होता है, हम भी घर पे चले जाते हैं, हम भी आराम करते हैं, लेकिन हम घर पे नहीं गए, माँ बाप के पास नहीं गए, हम आप लोग के पास रुके हुए हैं कि हम अगर घर चले जाएंगे तो आपका क्या होगा,
इसलिए हम घर नहीं जा रहे हैं। हमारी मम्मी भी, सबकी मम्मी तो एक जैसी ना होती है। मम्मी बार बार कॉल करती है कि काहे नहीं आते हो, काहे नहीं आते। तो सुबह सुबह बाइक लो और 4 बजे सुबह में पकड़ो और 5-6 बजे तक पहुंच ही जाओगे। 1.5 घंटा लगता है यहाँ से घर जाने में। लेकिन नहीं जा रहे हैं कि आप लोग का, अगर हम चले गए तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग। चलिए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एसएचएम का डायनामिक्स। बाय बाय।